जो तुम्हारे अंदर की क्षमताएं थी, तुम्हारे अंदर का जो ज्ञान बल था, तुम्हारे अंदर का जो शरीर बल था, तुम्हारे अंदर की जो साधना बल था, तुम्हारे अंदर का जो प्राण शक्ति थी, वो कहां खोती जा रही है? जो पूर्वजों के पास क्षमताएं थी, उनसे आप कितना पीछे होते चले जा रहे हो। तुम्हारे पूर्वजों के पास कम संसाधन थे, मगर वो ज्यादा तृप्त थे, ज्यादा शांति और संतोष का जीवन जीते थे। आज तुम्हारे पास उनसे ज्यादा संसाधन है, मगर फिर भी दुखी हो, भयग्रस्त हो। इससे ऊपर उठना होगा, सत्य को समझना होगा कि सत्य पर चल करके असंभव को भी संभव किया जा सकता है। और आपके जीवन की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि अपने अंतःकरण को निर्मल बनाओ, पवित्र बनाओ। आपके अपने जो चक्र है उनको स्पंदित करो, उनको चैतन्य बनाने का प्रयास करो। फिर देखो तुम्हारे अंदर की कार्य क्षमता किस प्रकार बढ़ती है, तुम्हारे अंदर की निर्णय करने की क्षमता बढ़ेगी, तुम्हारी समस्याओं का समाधान सहज भाव से होता चला जाएगा। मगर समाज को दो चीजों में फर्क तो करना ही पड़ेगा, इच्छाएं और आवश्यकताएं। आज समाज केवल इनमें फर्क नहीं कर पा रहा, इच्छाओं के प्रति भगता चला जा रहा है। आवश्यकताएं क्या हैं, इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा। आज तक इस धरती पर एक भी ऐसा मानव नहीं पैदा हुआ जिसने अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति की हो। इच्छाओं के पीछे भग करके हर पल अतृप्त रहा। बड़े बड़े राजा महाराजा सामर्थवान जिनके पास अरबों खरबों की संपत्तियां थी, सब अतृप्त ही रहे और तृप्त ही गए। मगर जिन्होंने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की, आवश्यकताओं को समझा, उनका जीवन सत्य पथ की ओर गया। और हमारे एक नहीं अनगिनत ऋषि मुनि रहे हैं, साधक और साधिकाएं रही हैं, जिन्होंने अपने जीवन में पूर्ण तृप्ति को प्राप्त किया, पूर्ण चेतना को प्राप्त किया। आवश्यकताओं के पीछे भाग करके हम अपने सही रास्ते पर चले जाते हैं, इच्छाओं के पीछे भाग करके हम पतन के मार्ग में जाते हैं। इच्छाएं तो अनंत हैं, कभी समाप्त नहीं होंगी। एक इच्छा की पूर्ति होगी, दूसरी इच्छाएं आपके अंदर जागृत हो जाएंगी। तो कब तक आप अपनी इच्छाओं के पीछे भगते चले जाओगे? जीवन में विचार करो नित्य प्रति कि मेरे जीवन की भौतिक जगत की कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं। केवल उन आवश्यकताओं की पूर्ति करो, बाकी चीजों को त्याज्य मानो। और जीवन में बहुत कुछ कम आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करोगे तो तुम्हारे पास बहुत कुछ समय बचेगा, बहुत कुछ सामर्थ्य बचेगी।